हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज की क्लास में हम क्लास 8 की मैथ का अभ्यास 5 की सभी सवालों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। यदि आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बस बने रहे। देखें क्वेश्चन नंबर पहला हमको क्या दिया कि निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। तो दिया क्या हमको a² -4, ये हमको दिया हुआ है। अब इसका क्या हमको करना है, गुणनखंड करना है। तो आइए करते हैं। तो इसको हम करेंगे तो a² तो हमको दिया है, -4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जब 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा a² माइनस ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर, यानी एक हमको सर सम का पता है k² माइनस b² बराबर होता हमारा क्या है, तो होता है a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी के रूप में। तो लिखेंगे तो a प्लस 2 लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, a माइनस का 2। किस, इस सर्वसमका से, क्योंकि इस सर्वसमका हमारी क्या है कि a² माइनस b² को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। अब अगला देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या दिया है, a का स्क्वायर माइनस 49 b का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² माइनस 49 हमारा जो है वो क्या है, 7 का स्क्वायर होता है, और b यानी 7b का स्क्वायर। ये भी क्या हुआ हमारा, a² माइनस b² सेम सर्वसमका से हो जाएगा। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 7b एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, a माइनस का 7b। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमको क्या दिया है, यक्स का क्यूब माइनस 121 यक्स, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमको क्या है, यक्स क्यूब दिया है, यानी यक्स कितनी बार दिया है, 3 बार दिया है। कितनी बार दिया है, 3 बार दिया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक यक्स क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x² माइनस क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा, क्योंकि यक्स हमने क्या किया, कॉमन ले लिया है। आगे करेंगे तो हम यहाँ से क्या करते हैं, यक्स इस यक्स का स्क्वायर हो जाए कर लेंगे, माइनस ये हमारा क्या है, 11 का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सर्वसमका हमको क्या मिल जाएगी यहाँ से, a² माइनस b² यानी a² माइनस b² से हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ से लिखेंगे हम क्या, यक्स कॉमन लिए थे, एक में क्या ले लेंगे, x प्लस 11 ले लेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में क्या ले लेंगे, x माइनस 11 ले लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का हमारे आंसर हो जाएगा क्या, यक्स जो कॉमन लिया था वो हमने, और एक ब्रैकेट में x प्लस 11 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 11 हो जाएगा। अब आइए अगला देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या दिया है, 4a² माइनस 9/4a² दिया हुआ है। अब इसको हमको करना है, तो 4a को हम क्या लिख सकते हैं, 2a लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 2a का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 9 का स्क्वायर क्या होता है 3, और 4a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a। क्या हो जाएगा 2a। ये पूरे का क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे लिखेंगे, आगे अब हम क्या लिखेंगे इसको, यहाँ से हमारा क्या है सर्वसम का, a² माइनस का b² इज इक्वल टू a प्लस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस का b। अब यहाँ से करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा क्या 2a, एक ब्रैकेट में प्लस 3/2a एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा 2a माइनस 3/2a दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर हमारा आ जाएगा ये। अब अगला करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमको क्या दिया है, 18 यक्स का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर अपॉन 9 दिया है। अब आगे करें क्या, यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से क्या करें, दो कॉमन ले लें। क्या करें, अगर दो कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा
यहाँ बच जाए क्या 9/x² माइनस यहाँ से हम अगर 2 कॉमन ले लिए पूरे से तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा x² अपॉन 9 ये बच जाएगा। आगे करेंगे जब इसको तो हमको क्या आएगा ये 2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/x² लिख सकते हैं 3/x का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस इसको क्या लिख सकते हैं तो इसको x/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे करेंगे जब हम इसको तो अब हमारा ये किस रूप में आ गया है ये हमारा क्या इस सर्वसंख्या के रूप में आ गया है a² माइनस b² के रूप में। तो इसको लिखेंगे जब हम तो 2 तो कॉमन लिए तो वो लिख दिए। अब a प्लस बी लिखना यानी ये प्लस a होगा ये हमारा b होगा तो इसको लिखेंगे हम क्या 3/x प्लस x/3 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे हम 3/x माइनस x/3 ये क्या करेंगे हम दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर हो जाएगा। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5वें का हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमको क्या दिया है a माइनस का b का होल स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर ये दिया हुआ है। अब ये तो हमको डायरेक्ट दे दिया क्या कि a² माइनस का b² इज इक्वल टू a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस का b। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से तो यहाँ पे a माइनस बी को हम क्या मान लेंगे a और c को क्या मान लेंगे b। तो इसको हम डायरेक्ट लिखें क्या a माइनस का b प्लस का c मान लेंगे। क्या मान लेंगे प्लस का c मान लेंगे यानी ये a ब्रैकेट हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या a माइनस का b और माइनस का c ये हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। अब अगला देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या दिया है a माइनस का 3b का स्क्वायर माइनस 36b² ये दिया हुआ है। अब आगे करेंगे जब हम इसको तो इसको हमको क्या करना है आगे जब हम इसको करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a माइनस 3b का स्क्वायर माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे 6b का स्क्वायर इसको हम क्या लिख सकते हैं 6b का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया फॉर्म में a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया। तो इसको हम लिखेंगे a माइनस का 3b माइनस का 6b और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे a माइनस का 3b प्लस का 6b। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारा a माइनस माइनस प्लस लेकिन माइनस का चिन्ह होगा तो 6 और 3 9b यानी a माइनस 9b और ये हमारा क्या हो जाएगा a माइनस का 3b और प्लस का 6b यानी प्लस का 3b। तो एक ब्रैकेट में हमको क्या आ जाएगा a माइनस 9b और एक ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस 3b। ये क्वेश्चन नंबर हमारे 7वें का आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमको क्या दिया है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे हम पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे और a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b² होता है माइनस है बीच में तो माइनस लगा देंगे। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो a² क्या होता है a² प्लस 2ab माइनस का b²। अब यहाँ पे हमारा क्या है एक a² प्लस में है और एक a² माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। सेम एक b² हमारा प्लस में एक माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा 2 और 2 4 यानी 4ab बचेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8वें का क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या दिया हमको 25 ब्रैकेट में a माइनस का 5b का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस का 3b का होल स्क्वायर। तो इसको हम अगर लिखें किसमें बड़े ब्रैकेट में करके क्या 5 फिर छोटे ब्रैकेट में a माइनस का 5b
बड़े ब्रैकेट क्लोज का पूरे का अगर स्क्वायर कर दें तो हम इतना पूरा लिख देंगे। a-5b का स्क्वायर तो हमको था 25 का स्क्वायर क्या होगा 5, तो पूरे का हमने स्क्वायर कर दिया, तो 5 का स्क्वायर करेंगे जब ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट से बाहर लाएंगे तो 5 का क्या हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। इसी तरह माइनस यहाँ पे हम करेंगे बड़े ब्रैकेट के अंदर 2, फिर छोटा ब्रैकेट a-3b ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद उसका होल स्क्वायर। यहाँ भी 2 का जब ब्रैकेट से बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। क्या होगा 4 हो जाएगा। अब इस 5 का इस ब्रैकेट के अंदर यानी a-5b से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे तो करेंगे तो 5 का a में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा 5a हो जाएगा। माइनस 5 का गुणा 5 में यानी 5 बचा 25b यानी बड़े ब्रैकेट का स्क्वायर क्या आ जाएगा बड़े ब्रैकेट का स्क्वायर। फिर बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे 2 का गुणा कर देंगे इस ब्रैकेट के अंदर यानी इस छोटे ब्रैकेट a-3b में, तो 2 एक कम 2 यानी 2a माइनस का 2 त्याई 6b क्या हो जाएगा 6b का स्क्वायर। अब आगे करेंगे तो आगे आप ध्यान दीजिए ये हमारा क्या बन गया a-b का होल स्क्वायर बन गया। क्या ये हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया सर्वसंख्या से। क्या a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इज इक्वल टू उनको क्या लिखते थे a प्लस b एक ब्रैकेट में और a माइनस b एक ब्रैकेट में। तो यहाँ से लिखेंगे इसको हम क्या मान लेंगे इस पार्ट को a मान लेंगे और इस पार्ट को हम मान लेंगे क्या b मान लेंगे। तो लिखेंगे क्या 5a माइनस का 25b ये हमने क्या लिख लिया a लिख लिया। अब a माइनस b लिखे या a प्लस b जो भी पहले, तो a प्लस b लिखेंगे तो प्लस कर देंगे यहाँ पे क्या करेंगे प्लस कर देंगे। अब ये क्या है हमको 2a क्या है 2a माइनस का 6b एक ब्रैकेट में हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट में जब हम लिखेंगे इसको क्या करेंगे दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे तो हमने क्या किया पहले a प्लस बी लिख दिया, अब हम क्या लिख देंगे इसी को a माइनस बी के रूप में लिख देंगे। किस में a माइनस बी के रूप में, तो 5a माइनस 25b ये तो हमको माइनस में दिया ही था तो यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस क्योंकि माइनस में लिखना है तो माइनस का 2a। अब यहाँ पे क्या दिया हमको माइनस तो माइनस तो है तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा ये प्लस हमारा तो यानी प्लस का 6b हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस का 6b हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे यानी यहाँ पे क्या है 5a और यहाँ पे क्या है 2a है तो ये क्या हो जाएगा हमारा मिला के दोनों 7a और यहाँ पे माइनस का 25 भी है और यहाँ माइनस का 6 भी है तो 25 6 31 क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा ऐड लेकिन चिन्ह किसका होगा माइनस का यानी क्या हो जाएगा 7a माइनस 31 भी। दूसरे ब्रैकेट में हमको क्या आ जाएगा ये प्लस का 5a है और ये माइनस का 2a है तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3a बचेगा। कितना बचेगा 3a। अब यहाँ पे माइनस का 25 भी है और यहाँ प्लस का 6 भी है। क्या यहाँ पर माइनस का 25 भी है और यहाँ पे प्लस का 6 भी है तो 25 से जब घटाएंगे 6 को तो कितना बचेगा हमारा तो किस चीज का बचेगा हमारा माइनस का। किसका बचेगा माइनस का। कितना बचेगा तो 15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 9 और 1 यानी 19 भी बचेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आएगा 7a माइनस 31 बी और दूसरे ब्रैकेट 3a माइनस 19 बी। अब आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमको क्या दिया है 16a की पावर 4 माइनस 81 b की पावर 4। अब आगे करेंगे इसको ये दिया हमको तो आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 4a स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 4a स्क्वायर ब्रैकेट बंद पूरे का स्क्वायर क्योंकि पावर क्या है इसकी 4 है तो क्या है इसको घातांक चैप्टर से हम क्या होगी जब पावर की पावर होती तो उसको क्या कहते हैं ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं ऐड कर देते हैं तो 2 की पावर क्या है 2 यानी यहाँ पे 4 है तो यहाँ 2 की पावर क्या कर दिया हमने 4 कर दिया है। माइनस 81 का क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा b का स्क्वायर। अब पूरे का क्या कर देंगे हम स्क्वायर पूरे का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब आगे करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर यानी क्या रूप में है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में है
किसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो लिखेंगे इसको हम क्या, 4a² माइनस 9b का स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 4a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर, यानी a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, 4a का स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा हमारा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9b स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3b का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 3b का स्क्वायर। अगले बड़े ब्रैकेट में पूरा बंद। अब दूसरा देखेंगे तो दूसरा हमको क्या दिया है, सेम, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2a का स्क्वायर प्लस क्या दिया है, 3b का स्क्वायर। आगे करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2a माइनस का 3b, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 2a प्लस का 3b, और एक ब्रैकेट में हमको क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 यानी 4a का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसका, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा। अब अगला देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमको क्या दिया है, a की पावर 4 माइनस 625 ये दिया हुआ है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम a का स्क्वायर को स्क्वायर लिख सकते हैं, a के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस सेम यहाँ क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर कितना, 25, और 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625, क्या हो जाएगा 625। तो यहाँ पे 2 लगा दिए। अब आगे करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, ए प्लस बी लिख सकते हैं और ए माइनस का बी लिख सकते हैं। तो करेंगे यहाँ से तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए मानेंगे और इसको हम बी मानेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे हम क्या, कि ए स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और अगले ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस 5 का ब्रैकेट बंद स्क्वायर, ब्रैकेट बंद स्क्वायर। आगे करेंगे, जब क्या करेंगे, आगे करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, a माइनस का b, और एक में लिखेंगे a प्लस का b, a माइनस का b हो गया, a प्लस का b हो गया। अब इसको लिख देंगे क्या, a स्क्वायर प्लस 5 वो स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। आगे करेंगे तो आगे जब हम करेंगे इसका तो हमको क्या आ जाएगा, ये a माइनस का 5, a प्लस का 5, और एक ब्रैकेट में हमको आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का 25, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस का। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है हमको, क्या दिया है कि a स्क्वायर b माइनस बी का क्यूब दिया हुआ। अगर हम यहाँ से क्या करें, अगर b हम कॉमन ले ले तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा क्या होता है, ए प्लस बी होता है एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस का बी होता है। अब यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे बी, एक ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस का बी हो जाएगा। आगे हमको क्या दिया है कि प्राप्त परिणाम का 101 का स्क्वायर इंटू 100 माइनस 100 का क्यूब। तो यहाँ से भी है क्या, ये भी हमको सेम दिया है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 100 कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे 100 कॉमन ले लेंगे, यानी यहाँ पे रख देंगे क्या, b बराबर हम क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे, और a बराबर क्या मान लेंगे, 101 मान लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो b बराबर क्या हमारा 100, तो 100 हो गया। a बराबर क्या माना हमने, 101, a बराबर क्या है हमारा 101, तो 101 प्लस b बराबर हमको क्या दिया है, 100, क्या दिया है 100। दूसरे ब्रैकेट में क्या है हमारा 101, क्या है 101 a माइनस b बराबर क्या है 100।
आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 प्लस 101 हमारा क्या हो जाएगा, 201 हो जाएगा। और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 101 माइनस 100 हमारा 1 हो जाएगा। तो 1 का गुणा करेंगे 102 में तो क्या होगा, 102 होगा। और 102 का जब गुणा करेंगे 100 में तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 20,100 हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 20,100। ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमको क्या दिया कि ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है। तो ऐसी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है। तो ऐसी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी हमारी, 5 और 4। 5 और कौन है, 4। क्योंकि 5 और 4 का करेंगे, क्या करेंगे, 5 का वर्ग होता है हमारा क्या, 25 होता है। और 4 का वर्ग क्या होता है, 16। जब माइनस करेंगे 25 से 16 को क्या आएगा हमारा 9। और 9 हमारा क्या होता है, 3 का क्या होता है, वर्ग होता है। यानी क्या होता है, वर्ग होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 और 4। तो आई होप, उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी और 5B के आप सारे सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। सो थैंक यू, धन्यवाद।